कि अपने सपनों को भुला के जिया तू क्या जिया है डन तुझ में तू उसे पाकर दिखा। करना चाहूंगा दोस्तों कि अपने सपनों को भुला के जिया तू क्या जिया है डन तुझ में तू उसे पाकर दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी कहानी, और बोल किस्मत को है डम तो मिटा दिखा, है डम तो मिटा दिखा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस 1 में। दोस्तों मैं सुप्ता, और आज आपको दोस्तों परसेंटेज का ये 4 नंबर क्लास है। दोस्तों अगर इससे पहले सारे क्लास को नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें। दोस्तों तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये पहला प्रश्न है, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। दोस्तों प्रश्न को पढ़कर सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। दोस्तों ध्यान दें कि ए की आय जो है वह बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आप सभी को बताना। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, लेकिन ध्यान है कि इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए की आय जो है वह बी की आय से 20% कम है, तो आप सभी को बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों तो ध्यान दें, इसे हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। दोस्तों पहला तरीका क्या है, सभी लोग ध्यान दें, यानी कि इसका मेथड 1 क्या है, सभी लोग ध्यान दें। ए है और बी है, ध्यान दें, ए है और बी है, और कह रहा है कि ए की आय जो है वो बी की आय से 20% कम है, यानी कि आप कह सकते हो कि बी 100 होगा तो ए कितना होगा 80, क्योंकि कह रहा है कि बी की आय से, ध्यान दें, ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी कि बी 100 है तो ए कितना होगा 80। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 80 और 100 के बीच डिफरेंस कितना है 20 का। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे आगे कह रहा है कि बी की आय, ध्यान दें कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे ए की रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, यानी कि ए के यहाँ पे रिस्पेक्ट में कह रहा है कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों तो ध्यान रहे, जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वो हमें नीचे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे बी से बटे क्या करना है 80 क्यों करना है, यहाँ पे कह रहा है कि बी की आय जो है वो ए की आय से, यानी कि ए की रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे नीचे 80 लिखे और गुने 100 करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे 20 चौक 80 होगा, सभी लोग ध्यान दें, और 4 से ये 25 बार में जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे ए की आय जो है वह बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय जो है वह ए की आय से यहाँ पे 25% अधिक है। दोस्तों कितना आ गया आंसर 25%। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला तरीका समझ में आ गया होगा। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे इसका दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2 इसका क्या है, सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पे प्रश्न है जो अंतिम कहेगा, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अंतिम में कहेगा, यानी कि प्रतिशत यानी कि कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों तो ध्यान रहे कि जो प्रश्न के अंतिम में कहेगा उसी का फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि यहाँ पे कम कह रहा है कि 20% कम है, तब तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यानी कि जो अंतिम में कहेगा दोस्तों वही फॉर्मूला लगाना है। तो ध्यान दें, यहाँ पे अधिक या कह सकते हो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, सभी लोग ध्यान दें, x बटे 100 माइनस x गुना 100%। दोस्तों ध्यान दें, ये अधिक या कह सकते हो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। अगर दोस्तों कमी रहेगा, ध्यान दें, अगर कमी रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे प्लस होगा, अगर अधिक या वृद्धि रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, तो x का मान कितना 20 है, ध्यान दें x का मान क्या है तो 20 है, और 100 और माइनस 20 करना है और गुना 100%। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे जब 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बटे 80 गुने 100%। दोस्तों यहाँ से कटा लीजिए, 20 चौक 80 और 4 से ये 25 बार में, यानी कि आप कह सकते हो कि वह जो बी की आय है, ध्यान दें, यानी कि बी की आय जो है वह ए की आय से 25% अधिक है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। दोस्तों जैसे दोस्तों आपको सामने दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। ध्यान दें,
तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों प्रश्न वही है और तरीका भी वही अप्लाई करना है, सिर्फ यहाँ पे 25% किया गया। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। दोस्तों परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। अगर कहेगा अधिक तो दोस्तों हम 100 में जोड़ कर लिखेंगे, अगर कहेगा कम दोस्तों तो हम 100 में घटा कर लिखेंगे। दोस्तों तो ध्यान दें, तरीका वही अप्लाई करना है। इसमें क्या करना है, ए है और बी है, ए है और बी है, जिसमें कि कह रहा है कि ए की आय जो है, ध्यान दें, ए की आय जो है वह बी की आय से 25% कम है। यानी कि आप कह सकते हो कि बी की आय 100 है दोस्तों, तो ए की आय कितना होगा, 75, क्योंकि 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, 75। दोस्तों ध्यान दें, अब यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वो हमेशा बट्टा में यानी कि नीचे लिखा जाएगा। दोस्तों तो कह रहा है कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि ए की रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। दोस्तों तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे 25 का है, यानी कि दोस्तों 25 से बटे कितना होगा, 75, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि बी की आय ए की आय से यानी कि ए की रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, तो बटा ए का होगा, यहाँ पे 100 गुणा होगा। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ से 25 तिहाई 75, यानी कि आप कह सकते हो कि 100/3% आया है। इसे दोस्तों आप पूर्णांक में लिख सकते हैं, यानी कि 33 से सही 1/3%। दोस्तों तो आप चाहें इसे चेक भी कर सकते हैं, यानी कि 3 से भागा करना है 100 में। दोस्तों ध्यान दें, 3 तिहाई 9 और यहाँ पे 10, फिर से 3 तिहाई 9 और यहाँ पे 1, यानी कि ये जो 33 है इसे सही के रूप में लिखेंगे और 1/3%। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप चाहें इसे तो जो फॉर्मूला मैंने बताया अधिक प्रतिशत बराबर क्या होता है वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने ट्यूशन और प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है। ध्यान दें, प्रश्न क्या कह रहा है कि ए की आय जो है वह बी की आय से 10% ज़्यादा है। तो आप सभी को बताना है कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न वही है, तरीका भी वही अप्लाई करना है, सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा किया गया है। पहले जो मैंने आपको बताया वहाँ पे कम था। दोस्तों तो सेम तरीका इसमें भी अप्लाई करना है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न क्या कह रहा है कि ए की आय जो है वह बी की आय से 10% ज्यादा है। यानी दोस्तों इसका मेथड 1 क्या होगा कि ए की आय जो है वह बी की आय से 10% ज्यादा है। यानी कि आप कह सकते हो कि बी की आय 100 होगा तो ए की आय कितना होगा, 110 होगा, क्योंकि कह रहा है कि ए की आय जो है वह बी की आय से 10% ज्यादा है। दोस्तों ध्यान दें, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 110 से और 100 के बीच डिफरेंस कितना का है, तो 10 का है। दोस्तों ध्यान दें, अब जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसे हम नीचे लिखेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी दोस्तों ए की रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। दोस्तों तो ध्यान दें, 10/110 करेंगे, क्योंकि ए का रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, अगुने 100%। दोस्तों ध्यान दें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 100/11 आ गया। दोस्तों तो 11 नमा 99 और 1 11। दोस्तों तो 9 सही 1/11 आपका ये आंसर हो गया। दोस्तों तो आप चाहें इसे चेक कर सकते हैं, यानी कि 11 से भागा देना है 100 में। दोस्तों तो 11 नमा 99, यानी कि शेष कितना आ गया 1। तो 9 को सही के रूप में लिखेंगे और 1/11% ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला तरीका समझ में आ गया होगा। दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका में दोस्तों प्रश्न को आपको ध्यान से देखना होगा कि अंतिम में क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कम में, तो दोस्तों हम कम प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर कहेगा अंतिम में अधिक तो हम अधिक प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। दोस्तों जो पीछे मैंने आपको करवाया वहाँ पे अधिक था तो अधिक प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या था, और यहाँ पे कम प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पे दोस्तों इसे हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे कमी कर रहा है, यानी कि हम कमी प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/100। ध्यान दें, यहाँ पे कमी कहेगा तो हम यहाँ पे सिर्फ प्लस करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर अधिक या वृद्धि कहेगा तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, अगर कमी कहेगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे, और सेम तरीका इसमें भी अप्लाई करना है 100%। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ पे 10 है और 100 +
10 क्योंकि x का मान यहाँ पे 10 है और गुने 100%। दोस्तों ध्यान दे सभी लोग, यहाँ पे कितना हो गया 10/110 गुने 100%। तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कितना 100/11, यानी कि 9 सही 1/11% का यहाँ पे कमी हो गया। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 है। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको जो तरीका आसान हो वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने 4 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा। ध्यान दें, कह रहा है कि ए की आय जो है वो बी की आय से 25% ज़्यादा है। तो आप सभी को बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न वही है और तरीका भी वही अप्लाई करना है। दोस्तों ध्यान दें, इसका तरीका क्या है। पहला तरीका है ए और प्रश्न में दिया हुआ है बी, जिसमें कि कह रहा है कि ए की आय जो है वह बी की आय से 25% ज़्यादा है, यानी कि बी की आय 100 होगा तो ए की आय कितना होगा 25 होगा, क्योंकि कह रहा है कि ए की आय जो है वह बी की आय से तो बी की आय से 25% अधिक है। दोस्तों तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, ध्यान दें 25 का डिफरेंस है। दोस्तों ध्यान दें, तो 25 से और बटे क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसे हम बटे में लिखेंगे। दोस्तों तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों तो कह रहा है कि ए की आय से तो ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो ए के यहाँ पे कितना मान है 125 है, गुने 100% कर दीजिए। 25 से यह 5 बार में जाएगा और 5 से ये 20 बार में जाएगा, यानी कि कह सकते हो कि बी की आय जो है वह ए की आय से 20% कम है। दोस्तों ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, फॉर्मूला विधि। दोस्तों ध्यान दें, कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे, x/100। यहाँ पे कह रहा है कमी। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे x गुने 100%। दोस्तों ध्यान दें, x का मान कितना है, सभी लोग ध्यान दें 25 है, तो 25/100 प्लस 25 और गुने 100%। दोस्तों ध्यान दें, कलम में इंक खत्म हो गया है। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे क्या करना है कि 25 से यहाँ पे 25 से और 125 हो गया, ध्यान दें सभी लोग, और गुना 100%। दोस्तों तो 25 से ये 5 बार में और 5 से ये 20 बार में, यानी कि दोस्तों हम अगर फॉर्मूला विधि से भी सोल्व करते हैं तो 20% आपका आंसर आ गया। दोस्तों तो मैं करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा और ये दूसरा तरीका था। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, ध्यान दें, और कह रहा है कि चीनी के खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है कि वृद्धि, यानी कि प्रश्न के जो अंतिम में कहेगा वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है वृद्धि, ध्यान दें मेथड 1 है। दोस्तों इसे भी हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत, यानी कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अधिक या कहे वृद्धि। दोस्तों तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, 1/100। यहाँ पे दोस्तों अगर अधिक कहेगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे, -x गुने 100%। दोस्तों ध्यान दें, ये अधिक या वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया। अगर कहेगा कमी तो सिर्फ यहाँ पे आपको प्लस करना है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान यहाँ पे 10 है। ध्यान दें 100 और -10 से और गुने कितना होगा 100%। दोस्तों तो यहाँ पे 10 से और बटे कितना हो जाएगा 90 और गुने 100%। दोस्तों तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, यानी कि कितना आ गया 10 100/9 आ गया। दोस्तों तो इसे हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9% की यहाँ पे दोस्तों वृद्धि करना होगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। दोस्तों तो आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, यानी कि जब अगर 100 में भागा देंगे 9 से दोस्तों तो 11 सही 1/9 ही आएगा। दोस्तों इसका दूसरा तरीका क्या है, सभी लोग ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो रहा है। दोस्तों तो ध्यान दें,
10% की क्या बोला कमी। तो पहले जो चीनी का मूल था वो कितना था 100। मान लीजिए कि पहले जो चीनी का मूल था वो 100 था, अब कितना है दोस्तों, तो अब वो 90 हो गया। तो डिफरेंस कितना का है, तो 10 का है, यानी कि 10 बटे 90 गुने 100 दोस्तों। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, यानी कि 100 बटे 9 आ गया। इसे हम लिख सकते हैं 11 सही 1 बटे 9% की यहाँ पे दोस्तों वृद्धि करना होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी तरीका समझ आ गया होगा। आप चाहें तो सिर्फ डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे वृद्धि कर रहा है दोस्तों। तो पहले जो इसका मूल था वो 100 था, अब कितना 90, क्योंकि 10% कर रहा है कमी दोस्तों। तो 10 बटे 90 करेंगे गुना 100%, यानी कि यहाँ से 11 सही 1 बटे 9 आपका ये आंसर आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आप सभी को बताना है कि चीनी के खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगी ताकि चीनी पर जो खर्च है वो परिवर्तित रहेगा दोस्तों। ध्यान दें, प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न वही है, सिर्फ यहाँ पे वृद्धि किया गया है। जो मैंने पहले बताया वहाँ पे दोस्तों कमी था दोस्तों, तरीका वही अप्लाई करना है। सिर्फ यहाँ पे दोस्तों कमी का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना। ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगी ताकि चीनी पर खर्च वो परिवर्तित रहे दोस्तों। ध्यान दे सभी लोग, यहाँ पे प्रश्न का अंतिम में क्या कह रहा है, यानी कि प्रश्न के जो अंतिम में कहेगा वही फॉर्मूला अप्लाई करना है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कमी, तो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दे सभी लोग, 1 से ध्यान दे 1 बटे 100 दोस्तों। यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे क्या होगा सभी लोग ध्यान दें, अगर कमी है दोस्तों तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर अधिक रहेगा या वृद्धि रहेगा तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, प्लस 1 से गुने 100% दोस्तों। तो ये आपका कमी का फॉर्मूला होता है, यानी कि कमी प्रतिशत बराबर होता है 1 बटे 100 प्लस 1 गुना 100% दोस्तों। तो x का मान यहाँ पे कितना है, तो 20 है दोस्तों, ध्यान दें, और 100 प्लस 20 गुने 100% दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 20 और बटे 120 गुना 100% दोस्तों। तो यहाँ से 20 छक 20 से, यानी कि 100 बटे कितना आ गया 6% दोस्तों। तो 16 छक 96, यानी कि 16 सही 4 बटे 6% दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ से इसे कटा सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 16 सही 2 बटे 3 के रूप में दोस्तों। तो आप चाहें तो इसे भागा देकर चेक भी कर सकते हैं, 16 से भागा देना, ध्यान दें 6 से भागा देना है 100 में दोस्तों। तो कितना बार में जाएगा 6 कम 6 4 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 6 छक 36, यानी कि शेष कितना आ गया 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 16 को सही के रूप में और 4 को ऊपर और 6 को यहाँ से कटाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि कितना आ गया 16 सही 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3 यहाँ पे आ गया, और ये प्रतिशत में रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा दोस्तों। इसका दूसरा तरीका क्या है सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि चीनी की जो मूल है वो 20% की वृद्धि होता है दोस्तों। तो ध्यान दें कि चीनी का जो पहले मूल था वो कितना था 100, ध्यान दें चीनी का जो पहले मूल था वो कितना होगा दोस्तों 100 होगा, अब कितना है दोस्तों 120 होगा। ध्यान दें यहाँ पे कह रहा है कि 20% की वृद्धि दोस्तों, तो 100 से कितना हो गया 120 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो 20 का डिफरेंस है, तो 20 बटे दोस्तों 120 करेंगे गुना 100%, तो 20 छक 20 से, यानी दोस्तों 100 बटे कितना आ गया 6, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3% दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा दोस्तों। इतना सिर्फ आपको लिखे समझाने के लिए, आप चाहें दोस्तों तो डायरेक्ट इतना कर सकते हैं कि 100 से वो वृद्धि कितना हुआ 120, तो डिफरेंस कितना का है 20 का, तो 20 बटे 120 करेंगे, यानी कि 16 सही 2 बटे 3 आपका ये आंसर आ गया। यानी कि आप कह सकते हो कि 16 सही 2 बटे 3% की कमी करना होगा तो ही चीनी पर खर्च वो परिवर्तित रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न को सोल्व करते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है और इस क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, सभी लोग ध्यान दें। प्रश्न कह रहा है कि नई सरकारी नीति में
प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। ध्यान दें, कह रहा है कि एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए ताकि उसके व्यय यानी कि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न वही है और तरीका भी वही अप्लाई करना है, सिर्फ प्रश्न का जो लैंग्वेज है दोस्तों वो यहाँ पे घुमाया गया है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न क्या कह रहा है कि नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 25% की दोस्तों वृद्धि किया गया है और एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितना प्रतिशत की कमी, ध्यान दें, कमी कर देना चाहिए ताकि उसके व्यय जो है यानी कि जो उसका खर्च है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे कमी प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों ध्यान दें, 100/100 अगर कह रहा है कमी दोस्तों तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 1 से और गुना 100% अगर कहेगा अधिक दोस्तों तो ध्यान रहे यहाँ पे हम माइनस करेंगे। दोस्तों तो ये कमी प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, इसमें मान आपको धरना है। दोस्तों तो x का मान यहाँ पे कितना है 25% की वृद्धि है यानी कि x का मान 25 है बटे 100 प्लस 25 और गुना 100%। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे 25 से बटे कितना होगा 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 है और गुना 100%। दोस्तों तो 25 से ये 5 बार में जाएगा 125 से और 5 से ये 20 बार में जाएगा 100 यानी कि कह सकते हो यहाँ पे दोस्तों कि 20% की यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे कमी करना होगा तो ही उसके जो खर्च है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसे सोल्व करने का एक और तरीका ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 25% की कह रहा है कि वृद्धि। दोस्तों ध्यान दें, तो यहाँ पे 25% की क्या हो रहा है वृद्धि। दोस्तों तो पहले क्या होगा, प्याज का जो मूल्य होगा वो पहले क्या होगा 100 होगा, अब कितना है तो 125 है। दोस्तों तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है तो 25 का डिफरेंस है। दोस्तों तो यहाँ पे 25 से बटे क्या करेंगे, ध्यान दें 125 से और गुना 100 तो 25 कितना हुआ 125 और 5 से ये 20 बार में कैंसिल यानी कि यहाँ से भी आंसर कितना आ गया दोस्तों तो 20% की यहाँ पे भी कमी करना होगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें दोस्तों तो यहीं से आंसर इसका लगा सकते हैं, मेथड 2 है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो ये उम्मीद है कि आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो आज की क्लास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।